Hello everyone, welcome to the course of Fundamentals of Electronics Engineering. I am अभिषेक कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये 2021 का AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है और ये क्वेश्चन आपका यूनिट 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आता है। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या डिटरमाइन करना है, वी हैव टू डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट। तो ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट है और हमको आउटपुट वोल्टेज वी नॉट डिटरमाइन करना है। तो हम इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हमारे पास दो मेथड हैं। पहला तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस टाइप का ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जो कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड एम्पलीफायर पढ़े होंगे, जो कि आपके नेगेटिव फीडबैक एप्लीकेशन होते हैं ओपैम्प के। या फिर हम डायरेक्ट इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर डायरेक्टली KCL लगा के आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट फार्मूला से आउटपुट वोल्टेज डिटरमाइन करेंगे, देन वी विल आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अप्लाइंग KCL एट दिस इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ओपैम्प। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस टाइप का ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, दैट इज दिस प्लस टर्मिनल, ये डायरेक्टली आपका ग्राउंडेड है, ठीक है ना। एंड हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं ये V1 किस टर्मिनल पे, इस नेगेटिव टर्मिनल पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ दी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है, इस नेगेटिव टर्मिनल से हमारा आउटपुट पे फीडबैक जाता है या आउटपुट से इनपुट पे फीडबैक आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है RF, क्या है ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है RF। ये हमारा इनपुट की साइड रेजिस्टेंस है R और ये हमारा इनपुट वोल्टेज है V1, राइट। तो हमको देखने से पता चला ये किस टाइप का एम्पलीफायर है, ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि इनपुट हम किस टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो ये हमारा कौन सा एम्पलीफायर हुआ है, ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। और हम जानते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, दैट इज V0 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स द फीडबैक रेजिस्टेंस RF अपॉन दिस रेजिस्टेंस R इनटू इनपुट वोल्टेज, राइट। ये आपका फार्मूला है डायरेक्टली आउटपुट वोल्टेज को डिटरमाइन करने का। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज बस पुट करनी है हमको। तो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे हमारा कितना है, इनपुट वोल्टेज आपका ये दिया हुआ है, जो कि क्या है V1। Vin कितना है V1। तो यहाँ से हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा, बस अब हमको सारी वैल्यूज पुट करनी है, माइनस RF अपॉन R। इनपुट कितना है हमारा V1 दिया हुआ है और हमको RF की वैल्यू कितनी दी हुई है, RF की वैल्यू हमको दी है 200 किलो ओम, R की वैल्यू है 2 किलो ओम और इनपुट वोल्टेज है 80 माइक्रो वोल्ट। सो जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस फार्मूला। सो V0 इक्वल्स टू माइनस फीडबैक रेजिस्टेंस वैल्यू इज 200 किलो ओम, रेजिस्टेंस R वैल्यू इज 20 किलो ओम एंड दिस इनपुट V1 वैल्यू इज 80 माइक्रो वोल्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये किलो किलो हो जाएगा, गेट्स कैंसिल, एंड ये 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा V0 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 100 इंटू 80 और इस माइक्रो को हम लिख दे रहे हैं 10 टू दी पावर माइनस 6। तो यहाँ से हमारा V0 कितना आ जाएगा, माइनस 8000 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। तो ये 30 और 10 टू दी पावर माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 वोल्ट। और इस 10 टू दी पावर माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस 8 मिली वोल्ट। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आ गई है, V0 इक्वल्स टू माइनस 8 मिली वोल्ट। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया है, जो कि हमने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके ऑब्टेन किया हुआ है, ठीक है ना। और मेथड 2 से इसको कैसे कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई KCL एट दिस इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ओपैम्प, ओके।
So let us assume the currents here. Let us say that this current is I and current in this feedback path is IF, and we know that for ideal op amp here current value is 0, right? At this negative terminal I minus is 0, right? Because for ideal op amp we always consider no current entering the op amp terminal, right? So now apply KCL at inverting terminal of the op amp. तो क्या है, नेट आउटगोइंग करंट एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कौन कौन से करंट आउटगोइंग हो रहे हैं इस नेगेटिव टर्मिनल से? तो यहाँ से आपका ये आई करंट जा रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में एंड आई एफ जा रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ये ओप एम्प के अंदर जा रहा है ये करंट तो कितना है 0। सो आई एम नॉट राइटिंग दिस। तो इतना हो गया है। अब हमको आई निकालना, तो आई हमने किस डायरेक्शन में लिया है? आई हमने यहाँ से इस नेगेटिव टर्मिनल से इनपुट की साइड जा रहे हैं, तो हमको क्या करना है, इस डायरेक्शन में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करना होगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा इस टर्मिनल का? इस टर्मिनल का पोटेंशियल हमारा इस पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम द वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट, क्या हो जाएगा आपका, इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज V प्लस मान लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू इस इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज, बिकॉज दे आर एट वर्चुअली शॉर्ट सर्किट। सो दोनों ही टर्मिनल का, चाहे इन्वर्टिंग टर्मिनल हो या फिर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हो, दोनों का वोल्टेज क्या रहेगा, सेम होगा, क्योंकि ये दे आर वर्चुअली शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पे सर्किट को देख के आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल वाला, ये डायरेक्टली क्या है, ये डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ से हमारी B प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ से हमारा B प्लस और B माइनस दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 0 वोल्ट के इक्वल हो जाएंगे। सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ दीज करंट्स एंड ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ I एंड IF एंड सॉल्व फॉर V0। तो यहाँ से आपका I कितना हो जाएगा, अब हमको इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इस इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, B माइनस, जिसकी वैल्यू कितनी है, 0, जो हम निकाल चुके हैं 0 है, 0 माइनस ये इनपुट वोल्टेज, इसको हम लिख देते हैं फिलहाल के लिए V1 अपॉन रजिस्टेंस कितना है, ये रजिस्टेंस कितना होता है, R प्लस ये इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज V माइनस, देन वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन टूवर्ड्स आउटपुट, सो V माइनस माइनस टाइम्स V0 अपॉन रजिस्टेंस कितना है, RF, विच इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है बाई पुटिंग ऑल द वैल्यूज। तो यहाँ पे हम B माइनस कितना है, 0, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस B1 की वैल्यू कितनी हमको दी हुई है, 80 माइक्रोवोल्ट अपॉन R कितना है, R हमको 2 किलो ओम दिया है, देन ये हमारा हो जाएगा माइनस V0 अपॉन RF, माइनस V0 अपॉन RF, और RF हमको कितना दिया हुआ है, 200 किलो ओम, विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम इस V0 वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 80 माइक्रो अपॉन 2 किलो इज इक्वल्स टू V0 अपॉन 200 किलो। यहाँ से आपका ये किलो और किलो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 1000 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा V0 आ जाएगा माइनस 80, और इस माइक्रो को मैं लिख दे रहा हूँ 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू ये 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 और 3 0, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 10 टू दी पावर माइनस 3 वोल्ट। तो ये आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आ गई है, जिसको हम लिख सकते हैं V0 इक्वल्स टू माइनस
8 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, मिली वोल्ट। तो इस तरह से हमारा आउटपुट वोल्टेज KCL लगा के हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सर्किट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किस टाइप का सर्किट है, देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फार्मूला इफ़ यू हैव रिमेंबर द फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस KCL लगाना है ओप एम्प के टर्मिनल्स पे। फिर चाहे आपका सर्किट आपका कोई स्टैंडर्ड टाइप का हो या कोई डिफरेंट सर्किट हो, तो KCL लगा के हम कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो इस क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। So this is your answer for this question. तो अगर आपको और वीडियो चाहिए फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, also like and share the video. Thank you.